तो दोस्तों, कौन कहता है कि सेबी किसी की नहीं सुनता? शायद एएनएमआई की नहीं सुनता, शायद रिटेल ट्रेडर की नहीं सुनता, शायद एक्सचेंजेस की नहीं सुनता, डिपॉजिटरीज की नहीं सुनता। लेकिन अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं या फॉरेन एक्सचेंज हैं, किसी न किसी लेवल पे एक या दो बार अगर आप बोलेंगे प्यार से, थोड़ा कभी गुस्से से, तो शायद आपकी बात सुनी जाएगी। T+2 से T+1 के ट्रांजिशन केस में ये बात फाइनली सुन ली गई है। और अब जैसा कि एफपीआई इन्वेस्टर्स बहुत देर से कह रहे थे कि आप इस पर्टिकुलर जो T+1 रूल को लेके आने वाले हो उसको थोड़ा सा डिले कर दीजिए या इसको फेस बैनर में इंट्रोड्यूस कीजिए, वो बात सेबी ने अब जाके मान ली है। किस तरह से मानी बात, किस तरह से T+1 रूल लागू होगा, क्या फाइनल डिसीजन हुआ, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप पहले से अवेयर रहें कि आप किस तरीके से T+1 रूल से इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ महीने पहले T+2 से T+1 ट्रांजिशन रूल के बारे में बात की गई थी सेबी के द्वारा, एंड देन फिर कहा गया कि इसको शुरू कर दिया जाए और 1 जनवरी 2022 से ये इम्प्लीमेंट होने वाला था। एक तरीके से सारे स्टॉक्स, सारे एक्सचेंजेस के ऊपर जो भी लिस्टेड हैं सभी T+1 सेटलमेंट साइकिल के अंडर आ जाते, और चाहे आप डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टर ट्रेडर उससे इम्पैक्ट होता। एफपीआई ने उसके लिए बोला, काफ़ी लेवल पे बोला, और उसके अलावा सिंगापुर एक्सचेंजेस के थ्रू देन देर आर अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़ आउटसाइड इंडिया जो ग्लोबल लेवल पे एक्सचेंजेस को संभालती हैं, एसोसिएशंस होती हैं एक्सचेंजेस की वर्ल्ड लेवल पे, उन सब ने लिखा, ओपन लेटर्स लिखी। अब जाके सेबी फाइनली माना है कि चलो 1 जनवरी 2022 से नहीं करते हैं, 1 जनवरी 2023 तक इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब 1 साल तक का फेज मैनर इसमें लागू किया गया है। जैसे रिटेल ट्रेडर्स को तो बोल दिया गया था और शुरू कर दिया गया था, साथ के साथ ही इस केस में भी फेज मैनर की तरह ही इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन 1 जनवरी 2022 से हार्ड कोर तरीके से नहीं। मतलब क्या है, जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाएगा। मतलब जो सबसे कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले हैं उनको सबसे ऊपर, और जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सबसे लास्ट में। तो एक तरीके से जिन स्टॉक्स पे ज़्यादातर ट्रेडिंग होती ही नहीं है उन स्टॉक्स पे पहले इस रूल को अप्लाई करके देखा जाएगा, फिर ये समझा जाएगा कि इस रूल को लगाने के चक्कर में दिक्कतें क्या आती हैं, इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं, फ़ायदे क्या होते हैं। फिर वो फेज़ मैनर में हर महीने के लास्ट फ्राइडे को कुछ स्टॉक्स पे लगा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले 100 स्टॉक्स उठाएं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सचेंज पे सबसे कम है, उनको 25 फरवरी 2022 में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से T+1 सेटलमेंट साइकिल उन पर्टिकुलर 100 स्टॉक्स पे 25 फरवरी 2022 को एग्जीक्यूट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उनकी सेटलमेंट 1 दिन में आनी शुरू हो जाएगी, तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट एक तरीके से कम हो जाएगी। रिटेल ट्रेडर्स के लिए उसका फ़ायदा है। वहीं पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा टाइम मिलेगा। एक तरीके से T+2 से T+1 के ट्रांजिशन के होने के कारण 1 साल मिलता है उनको, और उस 1 साल में अब वो सेटलमेंट धीरे धीरे आराम से कर पाएंगे। देन अगले 500 स्टॉक्स को मार्च 2022 में लाया जाएगा। यहाँ पे भी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाएगी। इस पर्टिकुलर डिसीजन में एज पर सेबी सारे एमआईआई जो मार्केट इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जुड़ते हैं, उसमें स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, क्लियरिंग हाउसेज होते हैं, डिपॉजिटरीज होते हैं, उन सब ने मिलकर ये फैसला लिया है, और जनवरी 2022 की बजाय जनवरी 2023 में जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो आपकी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं ना, जो HDFC हैं, रिलायंस हैं, जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, वो पर्टिकुलर जो स्टॉक्स होंगे उनका T+1 रूल जनवरी 2023 में जाके एग्जीक्यूट होगा। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन हर महीने ये देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस क्या है, CMP करंट मार्केट प्राइस क्या है, कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं जो कि रिटेल ट्रेडर्स या बाहर नॉन प्रमोटर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। मल्टीप्लाई करके मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल के देन दे विल फिगर आउट वेदर दे नीड टू पुट इट एज पार्ट ऑफ द लिस्ट और नॉट। अगले महीने में डेफर करना है। मतलब अगर ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी तो वो लिस्ट से बाहर हो जाएगा, उनकी कम है वो लिस्ट में रहेगा। सिमिलरली यही ट्रीटमेंट IPOs के साथ भी होगी। जो नए IPOs आएंगे उनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक किया जाएगा, एंड देन डिपेंडिंग ऑन कि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन किस ब्रैकेट में आता है उस हिसाब का उनका डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, इट मेक सेंस टू एन एक्सटेंट। देखिए, इसका फ़ायदा भी है
एट एवरी लेवल। एफपीआईज को कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी इस रूल में। अगर हम इसको रिटेल ट्रेडर मार्जिन रूल के साथ पैरेलल ड्रॉ करें तो दोनों अलग अलग रूल हैं, दोनों का अलग अलग एक तरीके सा फीडबैक भी था। T+2 से T+1 रूल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कभी मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये रूल अच्छा है, लेकिन एकदम से मतलब लाइक अ मैजिक वैंड, हैरी पॉटर की मूवी की तरह जादू की करने की बजाय आप इसको फेज मैनर में कीजिए, और एग्जैक्टली हुआ ऐसा ही। बट एट द सेम टाइम अगर हम मार्जिन रूल की बात करें तो मार्जिन रूल में स्पेसिफिकली रिटेल ट्रेडर कम्युनिटी ANMI जो एसोसिएशन है ब्रोकर्स की, और कुछ हद तक कुछ ब्रोकर्स ने भी इस चीज़ को सामने से बोला कि ये रूल हमें नहीं चाहिए, और अगर करना भी है तो 50% पे रोक दीजिए, उसके बाद आगे मत जाइएगा। 50% मार्जिन इज़ फाइन एंड दैट इज़ ऑल्सो ओके इफ़ यू डू इट, बट देन वो रूल जाके वहाँ पे नहीं रोका और 100% मार्जिन कैपेबिलिटी एक तरीके से लगाई गई है। जो आज भी रिटेल ट्रेडर भुगत रहा है एक तरीके से अपनी हर ट्रेड में उसको मार्जिन कम मिलता है, तो एक तरीके से जो प्रॉफिट पोटेंशियल होता था एक ट्रेडर का वो कम हो गया है। कमिंग बैक टू T+1, देखो 5000 सिक्योरिटीज़ हैं एक्सचेंजेस पे, तो टाइम तो लगेगा दोस्तों इसको, तो 500 स्टॉक्स पर मंथ मार्च से शुरू हो जाएगा और 100 स्टॉक्स पहले फरवरी में लगाए जाएंगे। तो एक तरीके से टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द T+1 इम्प्लीकेशंस भी सेबी को मिलेंगी, ताकि उसके बाद वो कुछ चेंजेस करना चाहे, कुछ ट्विक्स करना चाहे तो पॉसिबिलिटी है। मतलब आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि रूल अगर आ गया फरवरी में तो एज इट इज़ चलेगा हर महीने 500 स्टॉक्स। दे कुड भी सिचुएशंस कि शायद कुछ नई चीज़ सीखने को मिले और उसकी वजह से बाकी के जो स्टॉक्स हैं या जो ओवरऑल ये रूल है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके इसको देखा जाए। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। बट आपको बताना ज़रूरी है कि सेटलमेंट साइकिल वाला जो रूल है सेबी का, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के कहने के कारण अब चेंज आ गया है। तो मतलब अगर ये लोग कहें तो दिक्कत है, मतलब जो आप कहें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये लोग कहेंगे तो जो आप कहेंगे वो बात हम मानते हैं। तो एक तरीके से आप समझ जाइए कि 1947 में जो हमने अंग्रेज़ों को भगाया था, उनकी बात मानने से इनकार किया था, वापस उनकी बात क्यों मानी जा रही है? क्योंकि उनके पास पैसा तब भी ज़्यादा था, आज भी ज़्यादा है, हमारी फितरत आज भी वही है। तो दोस्तों लेट्स सी किस तरह से होता है। दिस इज़ गुड फॉर एवरी काइंड ऑफ ट्रेडर, बट मार्जिन रूल को भी अगर इसी तरह से देखा जाता तो वुड हैव बीन मच हैप्पियर फॉर एवरीबडी इन द इकोसिस्टम। ये हमारा कहने का सॉर्ट ऑफ तात्पर्य था। ओवरऑल होपफुली आपको इस इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर पसंद आया तो ज़रूर बताइए। अपनी फीडबैक T+1 साइकिल को लेके जो आपके लिए एक्चुअली अच्छा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय।